जैसे डंडी लिखते हैं। सरोता का सा है, नहीं सपेरा का सा, वो दांत्य स है। फिर है शक्कर का श, उसको क्या बोलेंगे? तालव्य स। तालू से स छुआ रहा है, सा दांत से नहीं छुआएगा, तालू से छुआएगा। सा सा सा। और एक है मूर्धन्य श। मूर्धन्य जब जिह्वा थोड़ा मुड़ जाएगा और तालू के पीछे भाग से छुआएगा तो वो श। षटकोण का श जो बोलते हैं ना, यही तालव्य श है। तो ये हुआ श। तीनों ध्वनि समझ में आ गई। अब हम बता रहे थे त्र। त्र किससे बना है समझ में आ गया? श। अब एक संयुक्त अक्षर बचा, क्या? ज्ञानी के ज्ञ। ज्ञ किससे बना है? संयुच्चारण क्या है उसका? वेद मंत्र हम पढ़ते हैं, वेद मंत्र किसी ने सुना होगा, किसी को याद होगा। पुष्पांजलि जब करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हरि ओम मा यजनेन यज्ञमयजन्त, कहते हैं जजेन जज्ञमयजन्त। वहाँ क्या है लिखा? तो ज्ञ लिखा है ना, पर पढ़ क्या रहे हैं? जजेन जज्ञमयजन्त। ज्ञानी के ज्ञ क्या है? ज्ञ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञ। अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं ज्ञ पढ़ के। वास्तविकता क्या है? ज्ञ। किससे बना है ये संयुक्ताक्षर? आधा ज, य, 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 अच्छा जजा य, तो वो य ज और अ मिलकर के ज्य बना है। ज य और अ मिलकर के ज्य बना है, जिसको हम ज्ञ पढ़ते हैं। इस प्रकार के ये संयुक्ताक्षर हुए। जो इस अक्षर को जान ले उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आज यह ज्ञान हमने दिया शिव के डमरू से, ज्ञान आधारित है। अब हम पढ़ रहे थे राम, तो राम कहां से उच्चारण होता है? मुखंग से। रा रा रा। अकुह विसर्जनीयानां कंठः ऋटूर्षाणां तालूर्तूर्षाणां दन्तः पद्मनीयानां ओष्ठौ। कंठ और तालू से निकल रहा है रा रा। य र ल व श, ये उष्म शब्द है ना, तो रा म कहां से निकल रहा है? नासिका और ओष्ठ, ये दोनों से निकलता है। म होष्ठ नहीं करेंगे। उपधमनियानाम ओष्ठौ, उप भ म, भ और म ये दोनों होष्ठ से निकलेंगे। होठ नहीं लाए तो आप मां नहीं बोल पाएंगे। तो राम होष्ठौ। तो वहां ये नहीं कहते भगवान की कंठ से ही निकलना चाहिए राम नाम, कि होठ से ही निकलना चाहिए। वहां एक ही शब्द कहते हैं, राम नाम निकले तो हृदय से निकले। फिर हम उसे चाहे राम पढ़े या रामो कहें, लेकिन जब मंत्र करते हैं तो मंत्र को हम नहीं हटा सकते। मंत्र को कि एक भी शब्द को जो जहां से उच्चारित है वो वहीं से उच्चारित होगा। यदि उसको स्वरभंग करेंगे तो मंत्र के देवता का श्राप लगता है। तो हरि ओम वेद मंत्र है। किसी भी शुक्ल यजुर्वेद प्रारंभ किस मंत्र से हो रहा है? कोई भी मंत्र पढ़े, पूजा में कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो पहले क्या निकालते हैं? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, निकाल रहे हैं। हरि ओम जजनेन जज्ञमयजन्त, हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। वैदिक मंत्र का उच्चारण हो ही रहा है तो हरि ओम से हो रहा है। किसी भी मंत्र को
हम आसन दे करके बोलते हैं। तो सभी भगवान के मंत्रों का आसन हरि ओम है। वैदिक मंत्र को बगैर हरि ओम लगाए नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए हरि ओम है। तो हरि ओम का उच्चारण किससे होगा? हरि ओम। और यदि हरि ओम बोलते न बने, मंत्र त्रुटि हो जाए, तो हरे कृष्णा। इसमें हमको ई की मात्रा भी नहीं लगाना है और विसर्ग भी नहीं लगाना है। क्या लगाएंगे? सीधा हरे कृष्णा, हरे राम या श्री हरि। तो आज से किसी को प्रणाम करें तो हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम, जय श्री कृष्ण। और यदि संस्कृत बोलना है तो नमो नमः, हरि शरणम, नमस्कार, नमस्ते ये संस्कृत शब्द है। हरि ओम भी, हरि ओम संस्कृत शब्द है। कृत श्रोतव्यः कृतितव्यस्य स्मर्तव्यश्चित्ता भयम्। इसलिए ये 3 प्रकार कहे गए हैं। प्रभोरमहम् अहम् प्रभो। आगे की कथा में भगवान कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। निर्माण प्रसंग बताया जा रहा है। भगवान ने श्री कृष्ण, श्री नारायण ने सबसे पहले जल बनाया और जल बना करके उन्होंने कहा एक को हम बहुत से आबा, एक से बहुत होने की इच्छा हुई। तो ब्रह्मांड में सर्वत्र जल ही व्याप्त हुआ। आपो नारा इति प्रोक्तम तस्य नाम नारायण। नार शब्द होता है नीर, जल के लिए। तो जल में जिसने अपना अयन बना लिया हो, अयन अर्थात घर, तो शेषनाग का शैया बना करके पौधे हुए हैं। कौन? नारायण। कहाँ? सागर में ना। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है नारायण। और जब उन्होंने कहा हम अकेले ही हैं और कोई नहीं है, तो मुझे एक से बहुत होने की इच्छा हो रही है, एक से बहुत हो जाऊं, तो उसी ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप से निर्मित कर दिया ब्रह्मा को। नाभि कमल से विद्यमान एक कमल निकला और उस कमल से चतुर्भुज, 4 चतुर्मुखी ब्रह्मा निकले, जिसके चारों दिशाओं की ओर मुख था। उन्हें पीछे देखने के लिए पलटना नहीं पड़ता था, सभी ओर उनके मुख थे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम हुआ कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बार बार कमल नाल के अंदर जाते, फिर बाहर आते, फिर नीचे, फिर ऊपर। हाँ कि हम आए कहाँ से, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तब आकाशवाणी हुई तो उनको ये 2 शब्द सुनाई दिया, तकार और पकार का। कहा ये क्या कह रहे हैं? तप करो। तप किए, तप का प्रभाव हुआ कि नारायण प्रकट हुए। और वो नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं प्रसन्न हुआ, जाइए आज से आप इस सृष्टि के नियंता हुए, सृष्टि निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने लगे। फिर कहे ये सृष्टि निर्माण तो मैं कर दूं, लेकिन ज्ञान मुझे चाहिए, वो परम शांति, वो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो भगवान ने उन्हें चतुर्मुखी भागवत सुनाया। वो चतुर्मुखी भागवत 4 श्लोकों में बद्ध है। हम सब उस भागवत का स्मरण करें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सद् सदपरं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहं रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहा कि सर्वत्र व्याप्त होने वाला मैं ही मैं हूँ। इस चराचर जगत में सब जगह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब में मैं हूँ, तुझ में भी मैं, मुझ में भी तो मैं हूँ ही।
और जो कुछ दिख रहा है संसार में वो भी मैं हूँ, और जो कुछ नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूँ। इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि में भी मैं हूँ, और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहूँगा। जो इस सृष्टि में, संसार में जो चीज नहीं है वो दिखाई पड़ रही है, और जो है वह लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है। जिसकी सत्ता नहीं है इस संसार में, उसकी सत्ता लोगों को दिखाई पड़ रही है, और जिसकी सत्ता है वह लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है। कहा क्या? कहे संसार में सुख की सत्ता नहीं है, संसार में दुख ही दुख है, पर लोगों को सुख दिखाई पड़ता है। और इस संसार में दुख है और जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो संसार में सुख है, वो सुख कहाँ है और कैसा है? कहा वो सुख है भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान के लीला में और भगवान के धाम में। इनमें ही यह समाये हुए हैं। तो उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहा नान्यद्य सत् सत् परम पश्चादहं यदे तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहं रीतेऽर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। सृष्टि बनाई उन्होंने, कितनी विरली सृष्टि बनाई। कहा एक और उन्होंने जल बनाया, एक और आकाश बनाया, एक और अग्नि बनाई, एक और ताप बनाया, एक और वायु बनाया, एक और आकाश बनाए, और सब में व्याप्त हो गए। कहे लेकिन दिखते तो नहीं। तो कहा ऐसे ही जैसे क्या आपको दूध में घी दिखाई देता है क्या? लेकिन फिर भी दूध को जब मथे तो दूध के सार से निकलता है मलाई, उसको जमाओ मथो तब निकलता है माखन, माखन को तपाओ तब निकलता है घी, और उस घी को जलाओ तब निकलता है प्रकाश। तो सन्निहित है, मगर क्या दूध में घी दिखता है? नहीं। उसी प्रकार परमात्मा सब और व्याप्त है, मगर क्या परमात्मा दिखते हैं? दिखते हैं। अभी बिजली दिख रही थी क्या? पर अभी देखो कुछ देर से बल्ब का रूप धारण करके आ गई हमारे सामने, दिख रही है ना। ऐसे ही परमात्मा दिखते हैं, हमें देखना नहीं आ रहा है, हमें देखना है। कैसे? हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परमात्मा ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि बनाई, और सृष्टि बना करके भगवान स्वयं सृष्टि बनाते भी हैं और स्वयं सृष्टि बनते भी हैं। आज सृष्टि वर्णन है। सृष्टि वर्णन हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक संस्कृत के श्लोकबद्ध होकर के, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत् सत् परम पश्चादहं यदि तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। भगवान का प्रादुर्भाव, आदुर्भाव, तिरोभाव, निग्रह, स्वरूप भाव तीनों हुआ, और तीनों का वर्णन जीवात्मा के जीवांश रूप से होता है, जिसका प्रादुर्भाव वेदांत वाक्य के द्वारा उच्च स्वर से कहा जाता है। कहा कि व्याप्ति और व्याप्तिकरण जिसमें विद्यमान होती है, निमित्त कारक, उपादान कारक और नियामक कारण जिसमें प्रस्तुत होता है, वहां पे भगवत तत्व का ज्ञान रूप से समाधान होता है। समझ में आया? हमने व्याख्या कर दी, हिंदी तो समझाया ना, फिर क्यों नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा? नित्य निमित्त नहीं समझ में आता, कैसे समझ में आएगा?
इसलिए हम इस सरलाकृत करते हैं, इसे कीर्तन के रूप से समझा रहे हैं। तब आपको हो सके समझ में आ जाए कि भगवान नित्य भी है, निमित्त भी है, उपादान कारक भी है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये मिट्टी क्या है? नित्य है, निमित्त है, उपादान। कुम्हार इसको चाक में बना करके क्या बना देता है? मटका। अब हम उसको मिट्टी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मटका। पर उस मटके में सन्निहित क्या है? कणकण में मिट्टी ही भरा है। क्या बन गया वो? उपादान। इसी प्रकार ये संसार है। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आएगा। समझे, परमात्मा घट घट में व्यापक है। हर देश में तो, हर भेष में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तो, हर भेष में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। जल भी वही, थल भी वही, नभ भी वही, सचराचर जगत में भगवान स्वयं बन गए। एक तो उन्होंने इच्छा की, संकल्प धारण किया, वो संकल्प भी वही, संकल्प से सृष्टि बन गए, वो सृष्टि भी वही, और सृष्टि बन करके सृष्टि बना भी लिए, सृष्टि बन भी गए और सृष्टि में रह भी रहे हैं वही। और इन तीनों से अपरे जो तत्व है, जो अभी बना नहीं है पर फिर भी है, वो भी वही। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर भी नहीं समझ में आ रहा। सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। कैसे एक है? कहा
हमें भेद नहीं करना है। भगवान एक है, पर वो दिखेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो चींटी से भी छोटा अणु है, उस अणु से भी छोटा परमाणु है, और उस परमाणु को बनाने वाला वो परम परमात्मा है। और वही छोटे से छोटे भगवान ने कण बनाया और बड़ा से बड़ा पहाड़ भी बनाया। अणु से मिलकर परमाणु बने, परमाणु से मिलकर अणु बने। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कैसे एक है? कैसे जाने? किसने जनाया? कैसे जानेंगे हम कि एक है? कहा वज्रनाभ को किसने दिखाया कि परमात्मा और गुरु एक है? गुरु ने, सांडिल्य ऋषि ने। परीक्षित जी को किसने दिखाया कि एक ही है? सुखदेव रूपी गुरु जी ने। फिर अर्जुन के गुरु कौन थे? कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्हें विश्व का विराट स्वरूप भगवान ने दिखा दिया ना कि मैं ही विराट स्वरूप हूं। ने गुरु को आप ईश्वर मान लेवे, कल्याण नहीं थे। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ाया कहे कोई न और दिखा, है कोई और नहीं, बस मैं और तू सब एक ही है। बस मैं और तू बस एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जिनके तीनों स्वरूप एक हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामो दरमाधवेति। जब यह भाव मन में जागृत होगा, तभी हमारी मृत्यु सुधरेगी। परीक्षित जी को उन्होंने मृत्यु सुधारने की तरकीब बताई। मृत्यु को ही जीता था शिव ने, मृत्यु को ही जीता था माता सती ने। वह सती ही थी जिसने अपने परमात्मा के लिए ही, जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैंने अपने आराध्य, अपने पति के आराध्य के ऊपर शंका की। हमारे पति के आराध्य कौन है? सती के आराध्य है शिव, शिव के आराध्य है राम। राम की जब अवहेलना उन्होंने कर दी, परीक्षा लिया, तो सती परीक्षा लेने किस रूप में जाती है? सीता के रूप में। तो जब सीता बन करके वह वहां जाती है, तो राम क्या कहते हैं? माता प्रणाम, आप यहाँ अकेले आई हैं, शिव जी साथ नहीं आए। और शिव जी जब ध्यान लगा करके देखते हैं कि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। एक तो मेरे आराध्य की परीक्षा ली और दूसरा मेरी माँ का ही स्वरूप धारण कर लिया, अब ये पत्नी नहीं बन सकती। त्याज घोर घनघोर समाधि में बैठे, और जब समाधि में बैठे तब माता सती योग समाधि में जैसे ही ध्यान लगाती है, उन्हें वह कारण पता चल जाता है कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है।
तो माता सती भी संकल्प लेती हैं कि अब यह शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं ऐसी कौन सी लीला करूं जिससे मैं इस शरीर को त्याग सकूं। तब माता सती योग माया का रूप धारण करके अपने पिता की बुद्धि पे आकर बैठ जाते हैं और पिता दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया, उसमें सबको बुलाया। इससे पहले ब्रह्म सभा एक विराजमान थी, ब्रह्मा जी ने एक सभा स्थापित की थी जहाँ सब लोग आए थे, शिव जी भी वहाँ थे ही। तो शिव जी ध्यानस्थ थे, उतने में ही दक्ष प्रजापति का वहाँ आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति वहाँ आते हैं तो शिव जी ध्यानस्थ थे अपने राम में, लेकिन सबने उठकर उनका सम्मान किया, शिव जी नहीं उठ पाए। दक्ष प्रजापति की बुद्धि में माया तो बैठ चुकी थी, वह अपमान समझे और वे कहते अब हमें इनका प्रतिशोध लेना है। अपने घर में यज्ञ रखा और उसी यज्ञ में उन्होंने, हम ये तीसरा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा स्कंद था साधन प्रकरण। साधन प्रकरण का नाम क्या था? साधन प्रकरण। साधन किसे कहते हैं? किस साधन से भगवान की प्राप्ति होती है। हमने क्या बताया? विश्वास। यही परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताया। ये दूसरा स्कंद था। अभी तीसरे स्कंद का प्रकरण है, अधिकरण, जिसमें हम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो इसमें से यह जो दक्ष का काम है, ये कौन सा है? धर्म का। कहा दक्ष धर्म कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवताओं को बुला रहे हैं, लेकिन क्या कहा? यदि धर्म का प्रयोजन अकल्याण के लिए हो, जिसमें कुछ अहित छुपा हुआ हो। यज्ञ कर रहे थे पर अहित क्या था? शिव का निरादर, बदले की भावना थी। हम बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पर उसका कारण है किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी का निरादर अपमान करना, तो वह धर्म भी अधर्म कहलाएगा। तो दक्ष ने भी यही किया, सबका आमंत्रित हुआ, लेकिन शिव जी वहां आमंत्रित नहीं हुए। सती को ये मालूम था, फिर भी वे माया कर रही थी, शरीर त्यागना था। कहे गंधर्वों को देख करके आप सब कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके मायके ही जा रहे हैं, आपका न्योता नहीं आया है क्या? कहा घर वालों को बुलाना पड़ता है क्या? तो हमारे पिताजी, हमारा ही घर है, हम जब चाहे चल देंगे, आ रहे हैं पीछे पीछे, आप लोग जाइए। पतिदेव से पूछती हैं कि हमें जाना चाहिए। कहा बिना बुलाए विद्वान व्यक्ति को कहीं नहीं जाना चाहिए। तो कहा ये तो अपना घर है, अपने घर में भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। तो कहे अब क्या करें? बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। तो अब तुम देख लो, माता पार्वती चले गई और जब से वहां जाती हैं क्या देखती हैं कि वहां उनके पति का स्थान नहीं था। कुपित होती हैं और अपमान लगता है अपने आराध्य का। वे तो पहले सभी देवताओं को कहती है कि आप कैसे हैं, बिना शिव के स्थान। वहां देखती हैं वहां शिव को आमंत्रित नहीं दिया गया था, तो ब्रह्मा और विष्णु भी वहां नहीं आए थे अपना आसन ग्रहण करने, लेकिन सारे ऋषि मुनि थे। तो अवहेलना करती है सभी ऋषि मुनियों की, सभी मंत्रों को उत्पीड़ित करती है कि आप जिस जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं मैं श्राप देती हूँ, सारे मंत्र शापित हो जाएं। सब मंत्र शाप है, गायत्री मंत्र भी शापित है। जब तक गायत्री मंत्र को उत्कीलन नहीं करो तब तक गायत्री मंत्र पूर्ण नहीं। सारे वैदिक मंत्र शापित हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो सप्तशती के सारे मंत्र को पहले उत्कीलित करना पड़ता है। तंत्र शास्त्र में है मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण होते हैं। हाँ, कीलक भी होता है। कहा कि हर मंत्र जो शापित हो जाते हैं तो उस शापित को उत्कीलित किया जाता है, खोला जाता है। तो गायत्री मंत्र भी तो सब पढ़ नहीं सकते, उस गायत्री मंत्र को उत्कीलित करना पड़ता है। अब उत्कीलन सबको नहीं होता। संध्या करते हैं ब्राह्मण, तब कहते हैं ओम श्री गायत्री त्वं शुक्र शापाद विमुक्ता भव, ओम श्री गायत्री त्वं वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, ओम श्री गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, ओम श्री गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। उनको शाप दिया गया था। इस मंत्र से पहले खोलते हैं, उसके बाद गायत्री का प्रवेश करते हैं। बिना श्राप से उत्कीलित किए कर देने से गायत्री का श्राप लगता है। ये रहस्य है। हर मंत्र वैदिक जितने मंत्र है, त्रयंबक महामंत्र जो है ना, त्रयंबकम यजामहे, ये सबको उत्कीलित करना पड़ता है।
और उत्किलंत ब्राह्मणों को सिखाया जाता है गुरुकुल में। बिना उत्किलक के यदि पढ़ लिए तो वो तो लाभ नहीं देने वाली। इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है, इसको कोई उत्कीर्ण नहीं। चलते फिरते बैठते खाते जपते हर समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ वासुदेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयत व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री नारायण भगवान की जय। इसीलिए नित्य तो हम धर्म की कथा सुना रहे थे। नाम ही एक ऐसा है जिसमें उच्चारण मारण मोहन उत्कीलन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उसे जैसे भी पढ़ लो दोष नहीं लगेगा, लेकिन मंत्र पढ़ रहे हैं तब वहां पर दोष सन्निहित है। तब
श्राप हुआ, फिर देवी ने कहा अब क्या करें। उन्होंने जानबूझ के श्राप दिया, ये सब माता की लीला थी। कहा कि कलयुग आने वाला है, सब मंत्र का मन माने चाहे से उपयोग करेंगे। जब जिस समय गायत्री मंत्र पढ़ लिए, जब जिस समय महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिए किसी भी अवस्था में, तो महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी कारक मंत्र है। मरते को जिला दे, जिलाने को मार दे, ऐसा मंत्र है। गायत्री मंत्र परम ब्रह्म कारक मंत्र है। ऐसे ही जप दो तो तारक की जगह मारक भी सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र है। ब्रह्मास्त्र को सिद्ध किया जाता था गायत्री मंत्र के उलट पलट से। इसी को हम कहते हैं वेद मंत्र में एक ही मंत्र है जो गुरु देते थे, प्रदान करते थे। उसी मंत्र के शब्दों के अलट पलट से ही ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र बनते थे। पहले जब महाभारत काल में जो ब्रह्मास्त्र को मंत्र पढ़ के पढ़ा जाता था, तो वो मंत्र कौन सा रहता था? जो मंत्र गुरुजी देते थे उस मंत्र का पुरस्चरण करके, यदि मंत्र दिए हैं, कोई मंत्र है जिसको हम जप रहे हैं ना, हरे राम मान लो ये मंत्र है, तो राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे उलट दिया और उलट करके इसका पुरस्चरण किया, और पुरस्चरण करने के बाद सीधा मंत्र किया, और सीधा मंत्र करने के बाद फिर इसका प्रयोग यदि जिस बाण के लिए किया जाए तो वो तिनका भी आग बन जाता है। सब गुरु मंत्र के प्रभाव से होता है, पर हमको इसका प्रयोग करने आता नहीं, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया नहीं। क्यों? यदि सिखा दे तो सब अश्वत्थामा बन जाएंगे। इसीलिए मंत्र का प्रयोग, मंत्र में बहुत बल होता है। तो गायत्री जैसे वेद मंत्र हैं, उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कि डेक में बजा दिए, माइक में बजा दिए, महामृत्युंजय को बजा दिए, हम सुन लिए, गा लिए। मंत्र का गान नहीं हो सकता, नाम का गान हो सकता है। तो गुरु मंत्र इसलिए गोपनीय कहा गया है। तो जितने भी गुरु मंत्र है दिए जाते हैं वह सब माइक में नहीं कहा जाता, क्योंकि जब गुरुजी मंत्र देते हैं ना, तो मंत्र देने से पहले उसका उत्कीलन करते हैं। उत्कीलन किसे कहते हैं? संकल्प करके मंत्र के बंधन को खोलते हैं और तब फिर ढक करके कान पे देते हैं। आशय क्या है? उसका उत्कीलन कर रहे हैं। और यदि हम यहीं से बैठ करके आपको दे दें तो क्या होगा? इसीलिए उत्कीलन। तो पार्वती की देखिए, ये भागवत का सार हम समझा रहे हैं, रहस्य समझा रहे हैं कि माता ने क्या लीला की कि मंत्रों पर संकट आने वाला है, मंत्रों के साथ खिलवाड़ होगा, और मंत्र से यदि खिलवाड़ हुआ तो सृष्टि के तंत्र में खिलवाड़ होगा। सृष्टि के तंत्र में खिलवाड़ हुआ तो फिर हर जगह परेशानी ही परेशानी रहेगी। माँ भगवती ने पहले ही उसे अपने श्राप के आघोष में बांध दिया और कहा इसे वही खोल सकता है जो संत हो। इसलिए गुरुजन ना उत्कीलन सिखाते नहीं, उत्कीलन खोल के ही दे देते, शाप विमुक्त करके देते हैं। इसलिए गुरुजी से मंत्र लिया जाता है। आप समझ में आया? हर मंत्र शापित है, तो शापित मंत्र आप सुन लिए और सुन के ले लिए तो कल्याण नहीं होगा। उसको पहले दफे उस मंत्र को उत्कीलित करके खोल दिया जाता है। एक बार में एक ही चीज को खोल के वो मंत्र देंगे, दूसरे को यदि दे रहे हैं तो फिर से उसका उत्कीलन होगा। एक ही अग्नि में, एक अग्नि प्रदीप्त है, एक ही यज्ञ कुंड है, और उसी यज्ञ कुंड में 4 जोड़े का विवाह हो जाएगा क्या? 4 जोड़ों के लिए मंडप अलग अलग होगा, अलग अलग यज्ञशालाएं होगी। एक ही यज्ञशाला में 4 की विवाह नहीं हो सकती ना। गुरु एक हो सकते हैं, विवाह कराने वाला एक हो सकता है, पर पंडाल मंडप एक नहीं होगा, मंडप अलग ही होंगे। खाने वाले 4 हैं, बनाने वाला एक है। एक ही थाली पे 4 को नहीं परोसेंगे ना, नियम है क्या? तो 4 के लिए थाली अलग अलग होगी, भोजन एक ही बना है पर पात्र अलग अलग होंगे, परोसने वाला एक ही है। गुरु एक ही होगा, दीक्षा लेने वाले अनेक होंगे, पर सबके पात्र के अनुसार मंत्र और उस मंत्र का स्वरूप अलग अलग होगा। मंत्र को देने की तरीके और विधि अलग अलग होंगे। रहस्य समझ में आया? तो इसलिए माता ने सबको श्राप दिया, फिर ब्राह्मणों को श्राप दिया। कहा दक्ष के यज्ञ में आकर के गर्व करते हैं, शिव का तिरस्कार करते हैं।
मेरे पति को आपने अवघड़ कहा, मेरे पति को आपने भूतों के स्वामी कहा, आपको श्राप देती हूं कि आपका एक समुदाय शमशान में ही रहेगा और वे भी अघोर बन करके रहेगा, कपाल में पानी पिएगा, राख को धारण करेगा, अघोर पंथ कहलाएगा। उसे ही अघोर पंथ कहते हैं, अवघड़। शमशान पे मुर्दों पे बैठ करके जप करने वाले जिसको कहते हैं ना, ये वही है। अभी भी चले जाइए मणिकर्णिका घाट में, कोई ना कोई साधु मिल जाएंगे, ये वही है। तो माँ के शाप में भी कल्याण सृष्टि का छुपा हुआ है। कहा कि उस अघोर साधना से भी भगवान की प्राप्ति होती है, मगर वो अघोर साधना क्लिष्ट है। वो भी दो प्रकार का है, तामसी और राजसी। सात्विक नहीं, तामसिक और राजसी। तामसी और राजस मिला हुआ होता है उसमें। सात्विकी क्या है? सात्विकी वो फकीरों की होती है जो श्वेत या भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जटा उनका भी होगा, लेकिन वो शमशान, तंत्र, मंत्र, टोटका, टोना नहीं। हाँ, एक ही रहेगा उनका, नाम, ज्ञान और कृपा, दृष्टि, ये उनकी। तो इसलिए माता रानी के दो दूत होते हैं, दो लंगूर होते हैं, दो भैरव होते हैं भगवान के, एक लाल भैरव और एक काल भैरव। तो जो तंत्र, तामस और राजस के जो वाहक होते हैं ना, वो काल भैरव होते हैं, शमशान में रहेंगे। और जो सत्व मार्ग के होते हैं, सात्विक मार्ग, मुक्ति प्रदान करते हैं, वे लाल भैरव हैं, जिसको हम कहते हैं लंगूर। वो हमारे हनुमान जी बैठे हैं वहाँ, लाल भैरव। तो एक लाल भैरव है और एक काल भैरव, एक सत्व मार्ग के हैं और एक तम मार्ग के प्रधानाचार्य हैं। तो कहा संसार में अनेक प्रकार के लोग होंगे, कोई सत मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो कोई तम मार्ग से प्राप्त करेंगे, लेकिन तम मार्ग से अंतिम में सात्विक मार्ग में ही आना पड़ेगा। तो सतमार्ग प्रधान है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो इस कारण ही उन्होंने मंत्र को और उनको श्राप दे दिया, ग्रंथों को भी श्राप दिया। जिस ग्रंथ को पढ़ रहे थे, वेद आदि को, हाँ, ये वेद आदि भी कलयुग में लुप्त हो जाएंगे, तुम इनका ज्ञान करते हो, सब धरा का धरा रह जाएगा पोथी, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? तो कहा जब तुम तप करोगे। शिव, उसके बाद माता ने देखा कि फिर भी दक्ष का अभिमान नष्ट नहीं हुआ, तो वे अपने योगाग्नि में संकल्प लेती है कि जैसे मैंने अपने पति के आराध्य का तिरस्कार किया था, आज मुझे उसकी सजा मिल गई। आज मेरे आराध्य का अपमान हो गया, मैंने उनके आराध्य का परीक्षात्मक अभिमान किया। देखें आज मेरे आराध्य का, मुझे पीड़ा महसूस हो रही है कि आराध्य का अपमान क्या होता है, तो मेरे महादेव को क्या पीड़ा होगी जो मैंने उनके आराध्य का अपमान करने के लिए उनकी परीक्षा ली थी। आज ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मुझे वियोग हो रहा है, आपने मुझे त्यागा है, तो मैं इस शरीर को रख तो नहीं सकती, लेकिन संकल्प लेती हूँ कि एक और जन्म में आऊंगी और अब मैं आपके साथ आपके आराध्य की बैठ करके सेवा करूंगी। उमा सहित नित जपत महेशु, फिर वही उमा पार्वती के रूप से आती है और शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती हैं। तो उन्होंने योगाग्नि में अपने संकल्प के साथ अपनी देह का त्याग किया, योगाग्नि में भस्म हो गए। और जैसे ही शिव को पता चला, उन्होंने अपने केश से वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने जाकर के कंस दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया और विध्वंस करके दक्ष को श्राप भी दिया और कहा इतना अहंकार है तुमने, जा आज से तो तुम्हारे द्वारा निकला मंत्र तो शापित हो के ही गए, तुम्हारे ग्रंथ भी शापित हो गए, तुम्हारी जाति भी शापित हो गई, जाओ आज से ये तामस यज्ञ कहलाएगा और इस तामस यज्ञ में मैं बलि ही दूंगा। इस अहंकार की
पकड़ा, मैं करते हो, लिया सर, कहा अजस्वम भवती, उनके सिर का धड़ से अलग कर दिया और उनको बकरे का सर लगा दिया। कहा अभिमान है तुमको, ये बकरा हमेशा मैं करता है, देखो तुमको मैं के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया, शिव ब्रह्मा विष्णु थे और तुम्हें अब मैं का सम्मान दिखता है, आज से ये मैं कट जाएगा और तुम्हें बकरे का सर लग गया। और तामस, जो तामस यज्ञ करते हैं, जो तामस उपासना करते हैं, उनको फिर तब से प्रचलन आ गया कि उस संप्रदाय में, जो उनके संप्रदाय के थे दक्ष के, उनको श्राप मिला था ना शमशान में बैठोगे, तो उनको ही वरदान मिला, फिर वही बकरे का बलि देने लगे। तब से बकरे की बलि की प्रथा चली गई। क्यों बकरे की बलि देते हैं? वहां पे बकरे की बलि दी गई थी दक्ष के लिए, दक्ष को सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहा वो बकरा नहीं था, वो अज था। अज का अर्थ क्या होता है? जहाँ अभिमान का जन्म जब हो जाता है तो उस अभिमान से जनित उस जीव का जब बलिदान किया जाता है तब वहां पर द्विजत्व का धारण होता है। अजा और द्विजा कहते हैं, जिसका दूसरा जन्म हो गया हो। तो जब जीवात्मा में अहमता का जन्म होता है तब उसका बलिदान माता रानी के सामने किया जाता है। जब अहम तत्व का बलिदान हो जाता है तब उसके अंदर द्विजत्व का आधान होता है, दूसरा जन्म हो जाता है, और वो दूसरा जन्म ही भक्त का होता है। अजा का शाब्दिक अर्थ ये है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मांस चढ़ाना चाहिए। हाँ, माता रानी को मांस पसंद है, मांस की बलि दी जाती है, यज्ञ में लिखा है, वेद में मांस चढ़ाए। तो ये उन लोगों के लिए ही है जो बलि और मांस का अर्थ समझते नहीं है। थोड़ा वेद पढ़ें, वैदिक गुरुकुल जाएं, संतों के सन्निकट। मांस किसे कहते हैं? मांस किसे कहते हैं? फल होता है ना, फल, आम के फल के अंदर का जो भाग है मांसल, उसे संस्कृत में कहा जाता है मांस। क्या कहा जाता है? मांस। और प्रथम दिन हमने मांस की व्याख्या बताई थी क्या? नहीं बताई थी, यहां नहीं बताई थी। अच्छा, तो मांस, माशः भी कहते हैं जिसको, संस्कृत में शब्द आता है, इदम रक्ष बलिम भक्ष दधीमाशम समर्पयामिम। अब कहो वेद तो झूठ, कहते नहीं, इसमें तो मांस लिखा हुआ है। तो मांस किसे कहते हैं? संस्कृत में शब्द आता है उड़द, उड़द को कहा जाता है मांस। किसे कहते हैं? उड़द। इसलिए दही में उड़द मिला करके 4-10 दिशाओं में रखा जाता है यज्ञ में, हाँ, उसकी बलि दी जाती। फिर कहा नहीं, उसमें लिखा है कि पहले तो जीव हत्या की जाती थी। कहा कुमारी का मांस, नव कन्याओं को जब जिमाया जाता था तो किसी एक नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, मुंड को रखा जाता था और नर बलि दी जाती थी, और कुमारी की बलि दी जाती थी। कहा अब कैसे करें, कुमारी की बलि कैसे दें? ध्यान से सुनो, वेद में लिखा है, आयुर्वेद कोई पढ़ता है? नहीं। घृत कुमारी, घिक्वार, घिक्वार किसे कहते हैं? एलोवेरा, घिक्वार। तो जब मंत्र पढ़ा जाता है तो किसी विनिवेश में जब औषधि को सिद्ध किया जाता है तो वहां घिक्वार को लाया जाता है, घृत कुमारी को। तो वहां है कि घृत कुमारी का दान करें, यानी कुमारी का बलिदान करें। तो यहाँ पे जो अज्ञानी है वो क्या समझ रहे हैं? कुमारी का बलिदान करना है। तो यहाँ पे कुमारी का शब्द हो रहा है जड़ी बूटी, उसके मांसल का, कुमारी के मांस का दान किया जा रहा है। तो घृत कुमारी के जड़ी का मांस को शुद्ध करके सोमरस तैयार किया जाता था, वो सोमरस होता था पहले। इस प्रकार और कहा गया नर, तो नर बलि क्या है? किसे कहते हैं नर? यस्य एकाक्षी द्विअक्षी और त्रिअक्षी, जिसमें ये तीन, जिसके खोपड़ी में ये 3 अक्ष हो, ऐसे मुंड का वहां पे बलि देना चाहिए। क्या है वो?
क्या कहते हैं उसको? नारियल। नारियल में एक आंख, दो आंख, तीन आंख होते हैं ना। तो विधान है किसी पूजा में एक अक्षी नारियल का, किसी में द्विअक्षी, किसी में त्रिअक्षी, उन नारियल को दिया जाता है बलि। इसीलिए नारियल, यहाँ पे नरबली नहीं कहा गया है, यहाँ पे नारियल नाम से स्पष्ट हो रहा है। नार, नर आ रहा है ना इसमें, फिर वो नर बलि नहीं, नारियल की बलि दो। इस प्रकार देखें, ये दक्ष यज्ञ से ही श्रापित हुए हैं सब, क्योंकि तामस यज्ञ हो गया था, धर्म का स्वरूप बिगड़ गया, श्राप लगा, जिसके कारण तामस यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो उसी समय से ये बलि प्रथा निकल गई और लोग ये सब देने लगे। इसमें लिखा गया है मदिरा पान करें। मदिरा किसे कहते हैं? मादयन्ते मोदयन्ते इति मंदिरः। जहाँ जाने से या जिसका सेवन करने से मन प्रसन्न हो जाए और आनंदित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हाँ, मंदिर। क्या कहते हैं? मंदिर। और मंदिर के ही अपभ्रंश से निकला है मदिर। समझ में आया? लेकिन उसे मदिरा कैसे कहा गया? उसमें राजसी सत्ता का समावेश हो गया। आज हम जिसे मदिरा कह रहे हैं वह क्या है? फल के रस को सड़ा गला करके बनाया जाता है, जब तक उसमें कीड़े उत्पन्न न हो जाए। वो कीड़े उस फल के रस को सड़ाते हैं और जब वह फल सड़ जाता है तब उसका पान कराया जाता है। मादकता आ जाती है उस रस में और वह मादकता मदमलीन हो करके मन को मलिन कर देता है, उसे मदिरा कहा गया। तो मदिरा ये नहीं है, मदिरा ये नहीं है। कहा क्या है? तो तामसी प्रकरण में, तामस प्रकरण में कहा कांसे के पात्र में दही को रख दीजिए, वह दही मदिरा के समान हो जाएगा। यदि आपको नेंग है, नियम है तामस प्रकरण में मदिरा पान का, तो कांसे के पात्र में दही पी लीजिए। विष के समान है। फिर मदिरा और एक शब्द था सोमरस की प्राप्ति। सोमरस तो अमृत तीर्थ। कहाँ पे है अमृत तीर्थ? हाथों में। किस हाथ में? हमने बताया था ना। हाँ, अमृत तीर्थ कहाँ है? हाँ, बाएं हाथ में। और दाएं हाथ में अग्नि तीर्थ। ये अग्नि तीर्थ है, ये सोम तीर्थ है। जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सोम तीर्थ से अग्नि तीर्थ को लगाया जाता है ना, ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सोमपान हो गया, तभी पंचामृत या चरणामृत लेते हैं। तो हमेशा बाएं हाथ के अंजलि में दाहिने हाथ के करतल, करपृष्ठ को करतल पे रखते हैं और फिर पान करते हैं। कभी भी गुरुदेव का चरणामृत लें या भगवान का चरणामृत लें तो हाथ में रुमाल रखें, कपड़ा रखें, चुन्नी रखें, उसको बाएं हाथ में रखें, फिर लें और फिर पिएं। एक भी बूंद नीचे गिरता है तो उससे दोष लगता है। ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, नियम है। इस प्रकार दक्ष को श्राप लगा और दक्ष के श्राप लगने के बाद उन्हें बकरे का सर दे दिया गया। ये रहस्य आपको कैसे पहले मालूम था? भागवत में बकरे का सर क्यों लगा? बकरे का ही क्यों लगा? किसी और का लगा सकते थे। अहंकार के नाश के निमित्त ही बकरे का सर लग गया। अब जिसे तामस करके चढ़ाते थे स्वयं तामसी हो गए।
माँ योग माया विराह अग्नि में भस्म हो जाती हैं। और फिर शिव को जब पता चलता है तो वह रुदन करते हैं और तांडव करते हैं। जब उनके इस तांडव से पता चलता है कि सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि स्थिर नहीं रह पाएगी, तो विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से विखंडित कर देते हैं। और वही विखंडित शरीर माँ अम्बा का 52 शक्ति पीठ 108 है वैसे, तो 108 भाग में खंडित कर देते हैं। 108 में कुछ जगह लुप्त हो गए हैं, अभी बचा 52 मात्र। तो 52 शक्तिपीठ के रूप में अभी वो विद्यमान है, जहाँ जा करके शक्ति उत्पन्न होता है। मंदिर की व्याख्या क्या बताई हमने? मादयन्ते मोदयन्ते इति मंदिरा, जहाँ मन को प्रसन्नता मिले।